ऑर्गेनाइज की जा रही है वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, उस संबंध में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है इस कानून के माध्यम से, उस पर प्रकाश डालने के लिए की जा रही है। हमारे साथ दिल्ली से भाजपा के सीनियर लीडर अश्विनी उपाध्याय जी हैं। आप इन्हें जानते हैं, पूरा देश इन्हें जानता है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। साथ में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, चीफ स्पोक्स पर्सन JNK, सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी जी हैं। उनके साथ ही स्टेट स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी हैं। हमारे साथ मुनीश खजूरिया जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, पूर्व जिला प्रधान हैं। और हमारे साथ अजय वैद जी हैं, जो स्टेट के पब्लिसिटी सेक्रेटरी हैं भाजपा के। मैं निवेदन प्रेस के बंधुओं से यही करूंगा कि डिटेल में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पे जो हमारे मेन स्पीकर, की स्पीकर दिल्ली से चल के आए हैं, उनकी बात सुन लें। और वक्फ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2025 के संबंध में जब इनका वक्तव्य समाप्त हो जाता है तो आप इनसे सवाल पूछें, ताकि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बारे में सही जानकारी जम्मू कश्मीर के निवासियों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। मैं और मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वक्फ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2025 के संबंध में की जा रही है। आपके जितने भी सवाल हैं वक्फ एक्ट 2025 और अश्विनी जी द्वारा कही गई बातों के दायरे में निवेदन यही है कि रहें, ताकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो असली मकसद है वो पूरा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, खबर पालिका के सभी सदस्यों को। आप लोग इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। भारत संविधान से चलता है। संविधान का मतलब ही है संविधान, सबके लिए एक समान विधान, एक जैसी व्यवस्था सबके लिए। भारत के संविधान में वैसे वक्फ शब्द नहीं है। भारत के संविधान में चैरिटी शब्द है। उसी को, चैरिटी को हिंदू दान कहते हैं, मुस्लिम्स उसको वक्फ कहते हैं। दान सब लोग करते हैं, हिंदू भी करते हैं, जैन भी करते हैं, बौद्ध भी करते हैं, सिख भी करते हैं। लेकिन दान हमेशा अपनी वस्तु का किया जाता है। दान बहुत ही पवित्र शब्द है, वक्फ बहुत ही पवित्र शब्द है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो वक्फ वो जमीन की जाती है जो अपनी होती है, दूसरों की नहीं की जाती है। दूसरा, जो जमीन वक्फ हो जाती है वो केवल उसी कार्य के लिए उपयोग होती है जिस कार्य के लिए उसको वक्फ किया गया। दान जिस लिए किया जाता है उसी के लिए उपयोग होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ये जो पुराना वाला वक्फ एक्ट था इसको संशोधित करके नया कानून बनाया। ये पुराना वाला कानून केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, बल्कि अनकुरानिक और अन इस्लामिक भी था। तो मैं आपको तीन विषय बताऊंगा कि ये पुराना वाला कानून असंवैधानिक भी था, अनकुरानिक भी था, अन इस्लामिक भी था। नया कानून उन तीनों तरीके से फिट बैठा। अन इस्लामिक क्यों? अन इस्लामिक इसलिए कि वक्फ जिस लिए किया जाता है वो जमीन उसी उपयोग के लिए आना चाहिए। अब किसी ने अगर जमीन वक्फ कर दिया और उस पे अगर बियर बार खुल गया और शराब पीना इस्लाम में हराम है, तो अपने आप में एक तरीके से वक्फ की धज्जियां उड़ गई। अगर वक्फ की हुई जमीन पे डांस बार खुल गया और डांस करना ही इस्लाम में हराम है, तो उस वक्फ की प्रॉपर्टी की पूरी मतलब जिस लिए किया गया वो सब बेकार हो गया। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पे शुअर का गोश्त बेचा जा रहा है तो वो पूरा वक्फ बेकार हो गया। और अभी तक पुराने कानून के अंतर्गत जो जमीनें वक्फ हो रही थी, वहां पे वक्फ की जमीनों पे बियर बार खुल रहा था, वक्फ की जमीनों पे डांस बार खुल रहा था, वक्फ की जमीनों पे हुक्का बार खुल रहा था, वक्फ की जमीनों पे सट्टा बार खुल रहा था, वक्फ की जमीनों पे कैसीनो खुल रहा था, वक्फ की जमीनों पे शुअर का मांस बेचा जा रहा था। ऐसे अनेक कार्य हो रहे थे जो इस्लाम में हराम है। दूसरी बात, वक्फ जो है, वक्फ, दान, चैरिटी, तीनों एक ही शब्द है। अपनी जमीन की जाती है, दूसरों की नहीं। अपनी जमीन जो जायज तरीके से कमाई गई हो, पुश्तैनी जमीन हो या मेहनत ईमानदारी से खरीदी गई जमीन।
दूसरों की जमीन को कब्जा करके उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना, ये भी अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और हराम भी है। और ये देखा गया कि इस कानून का दुरुपयोग करके ये किया गया। गांव समाज की जमीन थी, गरीबों की जमीन थी, भूमिहीनों की जमीन थी, मजलूमों की जमीन थी, चुपचाप उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया और डिक्लेयर करके उसको बेच भी दिया गया। ऐसे देश में अनेक ऐसे केस हैं जहां वक्फ प्रॉपर्टी पे 5 स्टार होटल चल रहा है, जहां वक्फ प्रॉपर्टी पे लोग अपना धंधा व्यापार कर रहे हैं, वहां मैरिज हॉल बने हुए हैं, वहां पे जो है अनेक जिम बने हुए हैं, सारे वो काम हो रहे हैं जो इस्लाम में नहीं होने चाहिए। ये भी चल रहा है। ये जो नया कानून आया, पहले तो इसने ये कानून कहा है, इसमें सेक्शन 40 जिसमें अनब्रिडल्ड पावर थी, अनलिमिटेड पावर दे रखी थी वक्फ बोर्ड को कि जहां हाथ रखे वही जमीन उसकी, न कागज देखना, न कागज दिखाना, न कोई जिम्मेदारी, न कोई अकाउंटेबिलिटी, न कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां जमीन हाथ रख दे वही जमीन उसकी। उस सेक्शन 40 को इसमें बदला गया है। इसका मतलब ये हुआ अब जायज तरीके की जमीन ही वक्फ डिक्लेयर हो पाएगी। जो नाजायज जमीन है, जो हराम जमीन है, जिसको इस्लाम में हराम कहा गया है, उसको वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर पाएगा। मैं इसको रिपीट कर देता हूं एग्जाम्पल के अनुसार। जैसे मान लीजिए मुझे पैसा दान करना है, तो मैं अपना ही पैसा दान करूंगा, किसी दूसरे की पॉकेट मार के दान नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई गाड़ी दान करना है, कोई एम्बुलेंस दान करना है, तो मैं अपनी ही जमीन को दान करूंगा, अपनी ही जमीन, अपनी गाड़ी एम्बुलेंस खरीद के दान करूंगा। किसी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस चोरी करके उसको दान नहीं कर सकता। वैसे वक्फ भी अपनी जमीन होती है। दुर्भाग्यवश इस 1995 वाले कानून को दुरुपयोग करके वक्फ बोर्ड दूसरों की जमीनों पे कब्जा कर रहा था, और मैंने जैसे पहले बताया था उसको अलग तरीके से बेच रहा था, लैंड माफियाओं को बेच रहा था, बहुत सारे कारोबार करने वालों को बेच रहा था। ये एक दिक्कत आ रही थी। अब इस नए वाले कानून में, जिसका नाम उम्मीद है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से उम्मीद पे खरा उतरने वाला कानून है। संविधान की उम्मीद पे भी खरा उतर रहा है, और जो गरीब मुस्लिम है उनकी आशा पे भी खरा उतरेगा। क्योंकि अब वो जो जमीन है वक्फ में, प्रॉपर्टी में जितनी जमीनें हैं, पहली बात तो ऑडिट के बाद आएंगी, और जो जमीनें हैं उनका प्रॉपर सदुपयोग हो। अभी डीएम को यह अधिकार दे दिया गया है कि वो ऑडिट भी कर सके, देखभाल भी कर सके, उन जमीनों का कैसे सदुपयोग हो रहा है उसको भी देख सके। तो कम से कम इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। एक बाकायदा ऑनलाइन रजिस्ट्री का एक नया पोर्टल भी है जहां उसको रजिस्टर भी किया जाएगा। तो जो भ्रष्टाचार था वो भ्रष्टाचार खत्म होगा, जो अनैतिक कार्य हो रहे थे वो अनैतिक कार्य भी खत्म होंगे। जो दूसरों की जमीन पे कभी कभी कब्जा कर लिया जा रहा था, कभी किसी मंदिर को कब्जा कर लिया, किसी गुरुद्वारे को कब्जा कर लिया, किसी बौद्ध मठ को कब्जा कर लिया, वो काम भी अब रुकेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है अब वो माफियाओं के कब्जे से मुक्त होगी और उसका सदुपयोग होगा। उसका लाभ जो हमारी गरीब मुस्लिम बहनें हैं, चाहे वो 3 तलाक से पीड़ित हैं, या विधवा हो गई हैं, या उनको और कोई समस्या है, उसका उनको लाभ मिलेगा। वक्फ की प्रॉपर्टी का उपयोग कम से कम अब तालीम के लिए भी हो सकेगा, वहाँ स्कूल वगैरह भी खुल सकेगा उनके गरीबों के लिए, बच्चों के लिए। एक कंप्लीट जब इसका डिजिटलाइजेशन का भी इसका प्रोसेस शुरू होगा, जब डिजिटल चीजें होती जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है उसमें धोखाधड़ी की समस्याएं खत्म होती जाएंगी। एक मुस्लिम्स के बीच में एक बहुत ही कम संख्या होती है बोहरा और आगा खानी की, वो बेचारे माइनॉरिटी के अंदर माइनॉरिटी है, इसलिए उनको कोई सुनता ही नहीं था। तो कम से कम उनका अपना अलग का उनका एक अपना स्वयं का बोर्ड बन जाएगा। लगभग 80% प्रॉपर्टी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई हैं, उनकी प्रॉपर ऑडिट होगी, और ऑडिट के बाद जो चीजें जिसकी हैं, जो सरकारी संपत्ति है वो सरकारी संपत्ति वापस होगी, और जो वास्तव में वह प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। मैं उदाहरण के लिए कुछ मिसयूज बताता हूं। चेन्नई में 2 भाई आपस में लड़ रहे थे, दोनों मुस्लिम परिवार के 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे। 100 साल पुरानी प्रॉपर्टी थी, उसको वह प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिए। ना माँ बाप ने कभी वक्फ किया, ना दादा दादी ने कभी वक्फ किया। चूंकि दोनों भाई लड़ रहे थे इसलिए वक्फ बोर्ड की उसमें नजर पड़ गई, उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। इसी तरीके से मेरठ में
एक गरीबों का पूरा हॉस्टल बना हुआ था, उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया और उनको हटा दिया। जो बेचारे वहां पे गरीबों के लिए हॉस्टल चला रहे थे उनको हटा दिया। चेन्नई में ही हिंदू मंदिर को कब्जा बता दिया वक्फ प्रॉपर्टी। हरियाणा में एक गुरुद्वारे को बता दिया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। कर्नाटक में ऐसे लगभग 1200 एकड़ जमीन थी, किसानों की जमीन थी, उनको बाद में पता चला ये भी वक्फ प्रॉपर्टी। जो चोर दरवाजे से काम हो रहा था वो बंद होगा, प्रॉपर इसका पब्लिकेशन होगा और संविधान की दृष्टि से, जिसको कहते हैं संवैधानिक तरीके से, कि अब इसका नए वाला कानून संविधान की दृष्टि से खरा उतरता है। अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वक्फ बोर्ड की मनमानी खत्म होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा और अब आगे से जितना पहले कब्जा किया गया है उसका भी ऑडिट होगा। जिन माफियाओं ने कब्जा कर रखा है उनको कागज दिखाना पड़ेगा। वो कागज नहीं दिखाएंगे, ये सिस्टम बंद होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका लाभ सबको मिलेगा और सबसे ज्यादा लाभ तो इनफैक्ट मुस्लिम गरीब महिलाओं को मिलेगा, विधवा महिलाओं को मिलेगा, तलाकशुदा महिलाओं को मिलेगा, उनके बच्चों को मिलेगा। इसलिए मेरा ये मानना है ये जो पुराना कानून था पूरी तरीके से, एक दो बातें और इसमें मैं बता दूं। जैसे आपको पूरे गल्फ कंट्री में एक भी मजार नहीं मिले, क्योंकि मजार बनाना इस्लाम में हराम माना गया। पूरे गल्फ कंट्रीज में आपको एक भी दरगाह नहीं मिली, क्योंकि दरगाह पे जाना इसको भी हराम माना गया। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में कोई मजार नहीं है, कोई दरगाह नहीं। जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां पे अगर जो चीज हराम है वो यहाँ हलाल नहीं हो सकती। उसको भी वह प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जा रहा था, मजार को भी, दरगाह को भी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो पुराना वाला कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी था, अन इस्लामिक भी था, अनकुरानिक भी था। ये नया वाला कानून संवैधानिक भी है, इस्लाम की दृष्टि से भी अच्छा है। जो अपनी नेक नियति से जमीन दान किया है उसका प्रॉपर सदुपयोग किया है। और जिन लोगों ने कब्जा करके बैठे हुए हैं, चाहे वो नदियों के किनारे की जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं या ग्राम समाज की जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं, खेल का मैदान कब्जा करके बैठे हुए हैं, ऊसर जमीन को कब्जा करके बैठे हुए हैं, बंजर जमीन को कब्जा करके बैठे हैं, आपके जम्मू कश्मीर में जंगलों की जमीन को जिन्होंने कब्जा करके बैठे हुए हैं वक्फ के नाम पे, उन लोगों को अब कागज दिखाना पड़ेगा। ये कानून सबके हैं। बहुत बहुत